कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखम करती हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 9 नंबर श्लोक। तो श्लोक को उच्चारण करते हैं। पुण्यगंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यगंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यगंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ये जो श्लोक है इसका अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है,
वर्तमान कलियुग के आचार्य है, उन्होंने इस भगवद गीता के जो तात्पर्य दिए हैं वो हम सब के कल्याण के लिए हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जो हम सबको दिए हैं, इस तात्पर्य को पढ़ के, इसको समझ के, इसको आत्मसात करके हम भगवत धाम गमन कर सकते हैं। क्योंकि भगवत धाम इतना दूर है और हम लोग इतना दूर आ चुके हैं, भटकते 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 84 लाख जीव जोनियों में भटकते भटकते अभी हम लोग भगवान को भूल चुके हैं पूरी तरह। तो आचार्यगण कृपा करके इस संसार में आते हैं और अपनी दिव्य अनुभूति हमें प्रदान करते हैं। तो जो आचार्य होते हैं वो इस संसार के कोई मनुष्य नहीं है, वो भगवान के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है, ताकि भगवान अपने पुत्र को, अपने प्रतिनिधि को, अपने सखा को इस संसार में भेजते हैं, ताकि जाओ इतने सारे जीवात्मा जो मेरे ही संतान हैं, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे ही संतान है, परंतु वो मुझे भूल चुका है, तो उनको याद दिलाना है। क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं और जीवात्मा होने के कारण हम सब बहुत कुछ चीज़ भूल जाते हैं, भगवान तक को भूल जाते हैं। तो कल्पना कीजिए संसार की बाकी वस्तु तो ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे। हनुमान जैसे कितने महान व्यक्ति, वो भी भूल गया था अपनी शक्ति को। फिर जाम्बवंत ने उनको बोला कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम इस शक्ति का प्रयोग भगवान राम की सेवा में करो। तब हनुमान जगा और वो किए। तो उसी प्रकार जीवात्मा होने के नाते हमारे पास भी अद्भुत शक्ति है। श्रील प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार के विज्ञान, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उस पुस्तक में लिखते हैं कि आत्मा जो चिंगारी है इतना चमकीला है, इतना ब्राइट है, इतनी रोशनी है इसके पास कि हजारों हजारों सूर्य उससे भी ज़्यादा चमकीला आत्मा का होता है। परंतु हम लोग क्या अपने आप को ये फील कर पाते हैं? नहीं फील करते। तो इसी को कहा जाता है विस्मृति या भूलना। ये विस्मृति आते कैसे, वो हमें समझना है। ये विस्मृति आते हैं जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं, उनके साथ ईर्ष्या करते हैं। एक पिता अपने पुत्र का भला चाहते हैं, अपने पुत्र का मंगल चाहते हैं, अपने पुत्र का कल्याण चाहते हैं, परंतु पुत्र क्या करते हैं? सेल्फिश नेचर के, क्योंकि वो जो चेंगड़ा कुछ उनके जो सहपाठी, उनके जो लड़के, जो दोस्त, उनके साथ संगति में पढ़कर अपने पिता को भूल जाते हैं। पिता चाहते हैं कि अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा मनुष्य बने और जीवन को सार्थक करे। उसी तरह हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण, वो भी चाहते हैं कि हम सब कल्याण के पथ पर चले, दूसरों का कल्याण करें और भगवान के साथ जुड़े रहे, कृष्ण के साथ जुड़े रहे। परंतु जीवात्मा सोचते कि इसमें भी भगवान श्री कृष्ण का कुछ सेल्फिश या कुछ स्वार्थ पर है, स्वार्थ है, इसीलिए हमें अपने साथ बांध के रखते हैं। तो चलो ना थोड़ा साइड होके देखते हैं क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण जब उनको ये समझ आता है, अरे तुमको लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो मेरा कुछ कल्याण होगा, ठीक है भाई, तुमको मैं इंडिपेंडेंट, तुमको मैं स्वतंत्रता प्रदान किया, जाओ एक बार भौतिक जगत को घूम के आओ, कैसा लग रहा देखो। तो भगवान हमें इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता तब प्रदान करते हैं जब एक सीमा को हम लोग लांघ जाते हैं। अन्यथा भगवान बहुत ट्राई करते हैं हमें रक्षा करने के लिए, उनके साथ रखने के लिए, क्योंकि जब तक कृष्ण के साथ कोई जीवात्मा रहेंगे तब तक वो सुखी रहेगा, शांति से रहेगा। जैसे ही कृष्ण से दूर चला जाता है वो दुखमय परिस्थिति में आ करते हैं, क्योंकि ये जगत जो प्रकृति का जो नियम है, द लॉज ऑफ नेचर, जो देवी दुर्गा उनको इसीलिए अपॉइंटमेंट करके रखे हैं। ये जो त्रिशूल है, दुर्गा देवी के जो 10 हाथ है उसमें से एक हाथ में त्रिशूल होता है, और त्रिशूल क्या है? दैहिक,
दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं जो प्रत्येक जीवात्मा को सहना पड़ता है। दैहिक क्या है? हमारे शरीर में रोग व्याधि बीमारी ये सब जो कष्ट हम लोग भोगते हैं इसे कहा जाता है दैहिक। एक होता दैविक, हम लोग नहीं चाहते कि इतना गर्मी हो, नहीं चाहते कि बहुत बाढ़ आए, नहीं चाहते कि भूकंप हो, नहीं चाहते कि सुनामी आए, नहीं चाहते कि कहीं पर कुछ कोरोना वायरस या कुछ भी हो, ऐसे कुछ हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना का दूसरा रूप अभी आ रहा है, हम लोग नहीं चाहते, फिर भी आता है, इसे कहा जाता दैविक। और एक आता भौतिक। भौतिक मतलब अपने मन से जो दुख हमें प्राप्त होता है, या दूसरे जीवों का कष्ट देख के जो हमें दुख होता है। जैसे आप देख रहे कि रास्ते में एक सांप एक मेढक को मुंह में चबा रहे हैं, उसको दबा के रखे चबा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको दुख हुआ, काश मैं इसको बचा पाता, लेकिन कैसे बचाने जाऊँ, उनको बचाएंगे या सांप मुझे डर से तो इस डर से हम लोग बचाने भी नहीं जाते। तो ये को एग्जाम्पल हुआ। इस प्रकार मान लीजिए कोई दरिद्र परिस्थिति में है, गरीब है बेचारा, अच्छी तरह खाना पीना रहना कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाते, हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं कि व्यक्ति कितना दुखी है। वो दुख को देख के एक दुख होता है हमारा, ये है भौतिक। तो 3 प्रकार के दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक, याद रहेगा 3 प्रकार के दुख। तो दुर्गा देवी ये त्रिशूल सबको देता है। तो इसीलिए कोई कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी भक्ति में आके भी तो कुछ लाभ नहीं हुआ, कष्ट तो मिल ही रहा है। कष्ट इसीलिए मिलता है क्योंकि तुमने पता नहीं कितने विगत जन्मों में भगवान को भुला दिया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही छोड़ दिए हैं, जिसके कारण दुर्गा देवी वो त्रिशूल तुमको दे रहे हैं। और साथ साथ में बहुत सारा कर्म हुआ है, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे तब तक हमारे द्वारा कुछ पाप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण को भूल जाएंगे हमारे द्वारा कुछ न कुछ पाप होगा ही, कुछ न कुछ अपराध होगा ही। ये निद्रा देवी का प्रभाव है। तो अभी जो पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण से इतना दूर चले आए, हम लोग बिछड़ गए उनसे, तो भगवान क्या करते, करुणा करके अपने हृदय में करुणा लेकर दया कृपा करके वो अपने भक्तों को भेजते इस संसार में। क्योंकि जो परमहंस है, जो मुक्त पुरुष है, जो भगवान के महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनको इस संसार में आने का जरूरत नहीं है। इस संसार में कि उनको शुद्ध भक्त बनने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी शुद्ध भक्त है। परंतु वो लोग यहाँ पर आते हम सबके कल्याण के लिए। ये जो हम लोग देखते हैं रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी है गोलोक वृंदावन में। भक्ति विनोद ठाकुर वो कौन है? कमला मंजरी है, ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान विष्णु की तेज है, रे ऑफ विष्णु, ठीक है। शिल प्रभुपाद, इस प्रकार हमारे जितने आचार्य वर्ग हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, गौरदास पंडित, मध्वाचार्य, ये सब जितने आचार्य हैं ना, ये आचार्य कोई इस संसार के ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा भक्ति करके इकट्ठा हुआ और अभी शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम आएंगे, ऐसा नहीं। बल्कि ये सभी भगवत धाम से आए हैं हम सबके कल्याण के लिए। तो आज का जो हमारा श्लोक है कि पुण्य गंध पृथ्वीवांश, कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, तेजस चास्मी विभावसो, और अग्नि की उष्मा हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों का जीवन, तपश्चास्मि तपस्यसु, और तपस्वियों का तप। तो पुण्य गंध, तो पुण्य का अर्थ क्या है हमें इसको समझना है। 2 चीज़ है, पुण्य है और पाप है। पाप का मतलब जो शास्त्र विरुद्ध कार्य, हमारे आचार्य वर्ग शास्त्रों में, भगवान के पार्षद, ये सब जो हमें जो नीति नियम दिए हैं,
अगर वो कार्य हम लोग करते हैं तो इसको पुण्य कहा जाता है, और उसके विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं तो वो पाप होता है। तो अभी मन में विचार आ सकता है कि हमारे आचार्य वर्ग ऐसे पाप पुण्य का विचार क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या है। इसका कारण यही है क्योंकि यद्यपि हम लोग आत्मा होने के नाते पूर्ण हैं, किंतु अभी हम लोग आत्मा की पूर्ण अवस्था में नहीं है, इसीलिए कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए पाप और पुण्य की परिभाषा हमारे आचार्य वर्ग हमें प्रदान किए हैं। हाँ, तो पुण्य से देखिए, पुण्य से एक चीज़ हमें समझना है कि पुण्य करने से क्या लाभ है और पाप करने से क्या हानि है। तो पुण्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो उनका जीवन अधोगति होता है। अधोगति मतलब ऊपर की ओर, और ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वगति मीन्स ऊपर की ओर, अधोगति मीन्स नीचे की ओर। अध वो जो श्लोक है, अधोगच्छन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था अधोगच्छन्ति तामसा, हाँ, जघन्यगुण वृत्तिस्थ तमोगच्छन्ति तामसा, हाँ, राजसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब 3 गुण जो है, जो व्यक्ति जिस गुण के होते हैं, जो सत्य गुण के होते हैं, वो ऊर्ध्वं गच्छन्ति अर्थात ऊपर की ओर जाता है, और जो रजोगुणी होते हैं वो इसी मानव लोक में रहता है, पृथ्वी में, और जो तमोगुण के होते हुए अधो गच्छन्ति, वो नीचे नरक की ओर जाता है। तो तमोगुण, रजगुण तथा सत्वगुण, ये 3 गुण के द्वारा ये संसार चलता है। इवन पशु जगत में, पक्षी जगत में, पक्षियों में भी कबूतर जो है वो सत्वगुणी होते हैं, कुछ पक्षी, कौआ तमोगुणी होते हैं, हाँ, कोयल सत्वगुणी होते। इस प्रकार कुछ पक्षी रजोगुणी, कुछ पक्षी सत्वगुणी, कुछ पक्षी तमोगुणी। उसी प्रकार कुछ पशु, गाय सत्वगुणी, कुत्ता तमोगुणी, सिंह रजोगुणी। उसी प्रकार मनुष्य में भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का मिलाप होता है, मतलब मिलावट रहता है। तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जो सत्वगुण से कार्य करते हैं, जैसे 3 बजे उठ जाना, 3:30 बजे उठ जाना, मंगल आरती में आना, जप करना, साधना करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, साधु संग करना, इसे कहा जाता है सत्वगुण। तो अगर हम लोग इसको करते हैं तो हमारा जो गति होगा, हमारा जो डेस्टिनेशन होगा, वो ऊर्ध्वलोक की ओर जाएंगे। और अगर ये सब छोड़ के सिर्फ धंधा, पैसा कमाना है, ये करना है, लूटना है, मारना है, पीटना है, बस ऐसे ही चिंता, तो व्यक्ति रजोगुण में मरता है, और रजोगुण में मरने के कारण वो इसी मनुष्य लोक में रहता है। और एक होता तमोगुणी, शराब पीते हैं, मीट मछली खाते हैं, वैश्यागमन करते हैं, और वो नरक की ओर जाता है। तो भगवद गीता में कहा गया है कि जेसाम अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते दंदम हो निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़व्रता, कि जिसका पाप राशि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जेसाम अंतगतं पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जैसे मैं जो बोल रहा था कुछ देर पहले कि पुण्य करने से लाभ क्या है और पाप करने से हानि क्या है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो व्यक्ति पुण्य कर्म में लगे हैं तो क्या होगा, ते दंड मोह निर्मुक्ता, वो समस्त प्रकार के दंड मोह से मुक्त होकर भजन्ते मांग दृढ़व्रता, वो व्यक्ति मेरी भजना करते हैं, और दृढ़व्रता अर्थात फुल्ली डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ। तो दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में पाप राशि पूरी तरह से मिट गया होगा, ये पुण्य कर्मों में हम लोग लगे हैं। अभी पुण्य कर्म क्या है, पुण्य भी कमाया कैसे जाए। मान लीजिए बोले हाँ प्रभु जी पुण्य कर्म कमाएंगे जब आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होंगे, भगवद गीता का डोनेशन करेंगे,
अन्नदान करेंगे, कपड़ा दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे। तो जब ऐसे दान करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। तो हमारे पास तो उतना है नहीं, तो अभी कैसे होगा पुण्य बताइए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रृण्णताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। श्रृण्णताम स कथा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से ही पुण्य होता है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, और वो पैसा अपने बच्चे बच्ची नाती पोते के लिए रख रहे हैं और पुण्य कमाने के लिए भागवत कथा सुन रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ, भागवत कथा सुनने से पुण्य होगा, लेकिन उसका भी उपयोग करना है। क्योंकि अगर उसका उपयोग नहीं कर रहे धन संपत्ति का कृष्ण की सेवा में, इसका मतलब आप भागवत कथा की महिमा नहीं समझ पाए। क्योंकि भागवत कथा का सार क्या है? भागवत कथा हो, भगवत कथा हो, गीता भागवत पुराणों का सार क्या है? सार यही है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सब कुछ आपका है। मानस देहग है जो किछु मोर, और पिल तुया पदे नंद किशोर। सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। जब हमारे अंदर ऐसा फीलिंग आएगा तब हम लोग भागवत कथा सुनने के योग्य व्यक्ति हैं। तो सिन्नताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण। तो कृष्ण कथा सुनने से ही पुण्य कथा हो जाता है, क्योंकि कृष्ण ही पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण धर्म है, भगवान श्री कृष्ण पुण्य है, भगवान श्री कृष्ण तीर्थ है, भगवान श्री कृष्ण धाम है, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है। तो श्री कृष्ण से रिलेटेड, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हम लोग कुछ भी करेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, श्री कृष्ण से संबंधित, तो वही पुण्य है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर अज्ञाई गुरु होइया तारो ए देश। कि जिसको भी मिलो, जिससे भी मिलो, मेरी आज्ञा से तुम एक ही काम करो। क्या करना है? कृष्ण उपदेश। कौन सा कृष्ण उपदेश? श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का उपदेश। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी मैं आप बोल रहे कि भगवद गीता या भागवतम का उपदेश करे, तो मुझे तो श्लोक ही याद नहीं है, तो मैं कैसे भगवद गीता भागवतम का उपदेश करूं? तो श्लोक याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये भगवद गीता और भागवतम का सार एक ही है। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जपो और दूसरों को जपाओ। अभी इसको जपाने के लिए अगर आपको कुछ टेक्निक करना पड़े तो आप टेक्निक कर सकते हैं। टेक्निक कैसे किया जाए? मान लीजिए आप हरि नाम जप कर रहे हैं, तो हरि नाम जप करके आपको ये पूरा आस्वादन मिल गया कि ये हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ उपलब्ध है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से सब कुछ मिलेगा। आपको पहले खुद को कन्विक्शन करना होगा, पहले खुद दृढ़ संकल्प बनना होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ मिलता है। और आपको भगवद गीता भागवतम का एक भी श्लोक याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ मिलता है। तो आप किसी को भी बोल सकते हैं कि तुम जप करो, तुम गरीब हो तुम धनवान बन जाओगे, तुम बीमार पड़े हुए हो, तुम बीमारी से छुटकारा मिलेगा तुम्हें, तुम हरि नाम का जप करो। हो सकता है वो बीच बीच में बोले, प्रभु जी 2 महीना जप किया अभी तक तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, तब आपको बोलना होगा और जप करो और बढ़ा दो। प्रभु जी 1 साल हो गया हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, कुछ तो असर नहीं पड़ रहा है, आपको बोलना है और जप करो। यही तो गुरु का काम है। जब ध्रुव महाराज जंगल चले गए, माता सुनीति ने ध्रुव महाराज को आदेश दिया कि अगर तुम्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति करना है तो आपको जंगल जाना होगा। ऋषि मुनिगण जंगल में जाके ही भगवान की खोज करते हैं, तो तुम्हें भी वही करना होगा, क्योंकि तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ध्रुव महाराज क्या किए? अपना सब कुछ त्याग कर जंगल चले गए भगवान की खोज में। सिंह को पूछ रहे कि आप भगवान हो?
सिंह सिंह भी चकरा रहे, कितना साधारण बालक है, कितना भोला बालक है, सिंह भी टच नहीं किया उनको। सिंह का काम क्या है? सिंह का काम मनुष्य मिलेगा तो खा जाएंगे, भालू, सिंह, बाघ, चीता, हाँ, कोई उसको छू भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य जो है ना, महान उद्देश्य भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। तो जो भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए घर छोड़ता है, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे कि हे अर्जुन, भलाई करने वाले का कभी बुराई से पराजित नहीं होता। जो भलाई करने के उद्देश्य से जाता है कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। तो ध्रुव महाराज इस प्रकार जंगल चले गए। अंत में भगवान विष्णु ने सोचा ये ऐसे ही भटकते रहेंगे अगर इनको पथ न दिखा जाए तो, इसीलिए उन्होंने नारद मुनि को भेजा कि नारद तुम जाओ और उनको दीक्षा दो, क्योंकि तुम्हारी कृपा के बिना वो मेरे पास नहीं आ सकते। तो इस घटना के माध्यम से हमें और एक शिक्षा मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा फीलिंग आता है कि अरे हम दीक्षा क्यों लेंगे, मेरे घर में इतना बड़ा भगवान का विग्रह है, मैं खुद पूजा पाठ करूंगा, भगवान के पास चला जाऊंगा। अगर ऐसा होता तब तो ध्रुव महाराज का पे नारद मुनि को गुरु बनाने का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो नारद मुनि को भगवान भेजा। तो श्रीमद् भागवतम से हमें ये शिक्षा लेना है कि भगवान खुद, भगवान स्वयं ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम मेरे भक्तों के माध्यम से तुमको दीक्षा लेना होगा, डेडिकेट करना होगा, अपने जीवन को समर्पण करना होगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन मतलब तुम सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाओ, प्रणिपात शरणागत हो जाओ, परिप्रश्नेन तुम उनसे प्रश्न करो जो कुछ तुम्हारे मन में है। ऐसा मत सोचो कि नहीं नहीं इनको थोड़ी पता है मेरे मन में क्या चल रहा है, या मैं जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब देने में समर्थ, ये थोड़ी भगवान है, वो देखना नहीं है। भगवान बोल रहे कि तुम गुरु के पास उस चीज़ का जिज्ञासा करो जो मन, जो तुम्हारे अंदर डाउट चल रहा है। परिप्रश्न से उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञाननिस् तत्त्वदर्शिनः। उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, तो जो सत्य का दर्शन किया है वो सत्य को दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मुझे पूछे अच्छा प्रभु जी आप राधा माधव कैसा है मायापुर धाम का बताइए, तो मैं बताऊंगा कि नहीं, उनको बता पाऊंगा कि नहीं? क्यों बता पाऊंगा? क्योंकि मैं देखा हूँ कि राधा माधव, मुरलीधर, श्याम सुंदर, द्विभुज मुरलीधर, हाँ, बांके बिहारी की तरह टेढ़ा है, कितना सुंदर अपने करुणा दृष्टि से भक्तों को देखते हैं, तो मैं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने उनको देखा है। तो इसी प्रकार भगवान बोल रहे कि जो गुरु होता है उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी है, वो सत्य का दर्शन किया है, इसीलिए तुम उनके पास जाओ, उनसे जिज्ञासा करो, वो तुमको दिखा सकते, सत्य का दर्शन करा सकते हैं। तो ध्रुव महाराज इस प्रकार नारद मुनि को बोले कि क्या तुम भगवान हो, आप भगवान हो? तो नारद मुनि बोले कि नहीं मैं तो भगवान विष्णु नहीं हूँ, लेकिन तुम भगवान विष्णु की खोज के लिए क्यों आए, तुमको क्या चाहिए, क्या कारण था जिसके कारण तुम ऐसे घनघोर जंगल में अकेले भगवान की खोज में आए हैं, सर्वप्रथम वो बताओ। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि प्रभु मेरी माता सुनीति और मेरी भी माता सुरुचि, तो जब मैं अपने पिताजी उत्तानपाद के गोद में चढ़ना चाहा, क्योंकि मेरा भाई उत्तम वो ऑलरेडी मेरे पिताजी की गोद में बैठे थे, तो मेरे मन में भी ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी जाके पिताजी की गोद में बैठूं। तो जैसे ही मैं गोद में जाना चाह रहा था और जस्ट ट्राई कर रहे थे उठने के लिए, तो मेरी बीमाता ने आके मुझे पटक दिया सिंहासन से नीचे। और जब पटक दिए तो मुझे दुख उस बात का उतना नहीं लगा कि मेरी बीमाता ने मुझे पटक दिया, मुझे दुख इस बात का लगा कि मेरे पिताजी उत्तानपाद वो भी एक शब्द भी नहीं बोला। अगर कम से कम ये बोलते मेरी बीमाता को, सुरुचि तुम क्या कर रही हो, ये भी तो हमारा पुत्र है, इनका भी अधिकार है, अगर ये शब्द बोलता तो शायद मैं इस घनघोर जंगल में नहीं आता। हाँ,
इस दुख के सामने, ये जंगल जो आया, इस दुख के सामने वो दुख सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा मुझे कष्ट देता है कि मेरा पिताजी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो इसी कारण मैं भगवान की खोज में आया हूँ कि आखिर क्या कमी था मेरे अंदर, या किस कारण से मेरी माँ को पिताजी ने राज्य से मतलब निकाल दिया, क्या दोष था मेरी माँ का। और जो राज्य उनको मिला है, मैं उससे भी ज़्यादा, उससे भी महान मेरे वंश परंपरा में, अर्थात ब्रह्मा की वंश परंपरा में ध्रुव महाराज आते हैं। हाँ, ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता मनु महाराज, शांभु मनु, और शांभु मनु के पिता ब्रह्मा। तो इनके पास जो पोजीशन है, जो पद है, जो चेयर है, जो कुर्सी है, जो सिंहासन है, उस पद से भी बड़ा पद मुझे चाहिए। तो नारद मुनि ये सब जब ध्रुव के मन में ये सब कथाएं जब उन्होंने सुना, तो सुन के वो आश्चर्यचकित हो गए। वाह, छोटा सा 5 साल का बालक कितना तेज है। तो उन्होंने कहा, अरे ये छोटी बात के लिए इतना बड़ा फैसला, चलो तुमको मैं महाराज से मिला देता हूँ, वो मेरा शिष्य है, उत्तानपाद मेरा शिष्य है। अगर मैं उनको बोलूँ इनको रख लो, इनको गोद में उठाओ, कंधे पे उठाओ, माथे पे बैठाओ, तो कर लेंगे। तो ध्रुव महाराज बोले कि नहीं प्रभु, अगर आप मुझे भगवान विष्णु की खोज में, या भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त किया जाए, अगर इसमें अगर आप मदद करना चाहे तो आप मुझे, यू कैन हेल्प मी, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, अन्यथा आप मुझे छोड़ दीजिए, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज जब अपना दृढ़ संकल्प के साथ नारद मुनि को बताया, तो नारद मुनि प्रसन्न हुए और उनको दीक्षा दिया, और दीक्षा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र उनको प्रदान किया। तो जब नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को यह मंत्र प्रदान किया, तो ध्रुव महाराज जप करना चालू किए, दिन रात जप कर रहे हैं, तो कुछ असर नहीं पड़ रहा। तो नारद मुनि आए, गुरुदेव कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप बोले थे भगवान मिल जाएंगे। तो नारद मुनि ने कहा, तपस्या करना पड़ता है बेटा, भगवान ऐसे ही नहीं मिलेंगे, तुम खाना छोड़ सकते हो? बोले कि ऑफ कोर्स, हाँ मैं छोड़ दूंगा। तो खाना छोड़ दिया, कुछ दिन खाना छोड़ दिया, फिर कुछ दिन हुआ, फिर नारद मुनि आए, बोले कि गुरुदेव अभी भी भगवान दर्शन नहीं दे रहे, क्या मुझ में कुछ कमी है? बोले कि बेटा तुम पीना छोड़ सकते हो, पहले खाना उसके बाद पीना। बोले कि जी मैं पीना भी छोड़ दूंगा। तो पानी पीना भी बंद कर दिए, निर्जला से बड़ा निर्जला एकादशी एक, तो पानी पीना छोड़ दिया। फिर कुछ दिन चला गया, उसके बाद नारद मुनि आए, बोले कि गुरुदेव अभी भी भगवान दर्शन नहीं दे रहे। हाँ, सूखा पत्ता खाने लगा, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में जब 5 महीना बीत गया, 5 महीना बीतने के बाद भी ध्रुव महाराज बोले, इतना दिन से मैं नाम जप कर रहा हूँ, इतना तल्लीनता के साथ, इतना सिंसियरिटी, हाँ इतना निष्ठा के साथ, फिर भी भगवत दर्शन हो नहीं रहा, क्यों? तो नारद मुनि ने उनको अंतिम ये दिया इंस्ट्रक्शन, क्या तुम सांस रोक सकते हो? बोले कि जी मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही सांस रोका ध्रुव महाराज ने, तो पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गए। पानी, नदी में जो पानी बहती है, पानी रुक गए, आकाश में पक्षी उड़ रहे, पक्षी स्तब्ध हो गए, हवा चल रही है, हवा भी रुक गए। इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड एकदम स्तब्ध हो गए। जरा सोचिए ना, अभी अगर करंट चला जाए क्या हाल होगा गर्मी में, पूरा साधारण ये करंट से इतना हाल, अगर ऑक्सीजन रुक जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रुक जाए, संसार का क्या हाल होगा? पानी बहना रुक जाए, सब बर्फ हो जाए, और बर्फ भी गर्म, ठंडा नहीं, क्या हाल होगा संसार का? तो ऐसे ही ध्रुव महाराज की तपस्या के प्रभाव से पूरा संसार एकदम गर्म, पूरा हॉट हो चुका है।
अभी सभी देवतागण चिंतित हो गए, भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाके बोले कि प्रभु रक्षा कीजिए, सारा संसार त्राही त्राही कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोले कि ये मेरे भक्त की पुकार है, ये मेरे भक्त जो पृथ्वी लोक में जो मेरी आराधना में लगे हुए हैं और मुझे इतना आनंद दे रहा है, वो भक्त मेरे हृदय में सुकून, मतलब मेरे हृदय में आनंदित आह्लाद, तो भगवान प्रसन्न हो जाते। ऐसे करनी चाहिए भक्ति। हम लोग भक्ति क्या करते, जस्ट टाइम पास जैसा भक्ति करते। अरे भक्ति ऐसे करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। जब हम लोग देखते हैं आमने सामने कोई व्यक्ति हमारे बीच में निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमारा हृदय उनके प्रति कितना प्रेम आ जाता है। तो इसी जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ करते हैं ना, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उस प्रसन्नता के कारण भगवान कृष्ण कुछ भी दे सकता है, अपने भक्तों को कुछ भी दे सकता है। तो अभी ध्रुव महाराज की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और आए, ध्रुव महाराज को अपना दर्शन दिया, दर्शन देके उनको कृतार्थ किए, उनको जो चाहिए था उनको सब कुछ मिल गया। तो ये जो कॉन्विक्शन जो मैं बोलना चाहता कि हरि नाम, पॉइंट यहाँ से चालू हुआ था कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा यज्ञ गुरु हुआ तारो ये देश, कि महाप्रभु ने कहा है तुम गुरु बन जाओ और दूसरों को कृष्ण कथा सुनाओ, भगवद गीता भागवतम। तो मेरे पास तो श्लोक याद नहीं, कैसे करूं? तो जस्ट हरि नाम जपो और दूसरों को जपाओ कि हरि नाम में शक्ति है, कि हरि नाम में सब कुछ प्राप्त होगा। और ध्रुव महाराज ने कौन सा मंत्र जप किया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हरि नाम से भी कम पावरफुल है। हरि नाम तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। हरि नाम अगर 1 लाख रुपया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगर 1 लाख है, तो हरे कृष्ण महामंत्र 1 करोड़ रुपया है। एक एग्जाम्पल, मतलब महामंत्र इसका पावर ज़्यादा है। तो हमें इस हरिनाम के ऊपर कॉन्विक्शन रखना, मतलब पूरा बिलीफ, विश्वास कि हरिनाम हमें सब कुछ दे सकता है, जो चाहिए हमें हरिनाम पूरा कर सकते हैं। तो इस भाव से जब हम दूसरों को बोलेंगे कि तुम हरिनाम जप करो, तुम्हारे हृदय में जो जो इच्छाएं हैं वो सब पूरा होगा, तुम एकदम चिंता मत करो। तो ऐसे करके वो व्यक्ति भक्ति जीवन में आएगा और भक्ति करना चालू कर देंगे। हमें उसको समझाना आना चाहिए। जैसे हम लोग नॉर्मली जब किसी से बात करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो हम नॉर्मली जब डीलिंग करते हैं तो जब व्यक्ति समझना नहीं चाहते तो उनको समझा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सभी प्राणियों के अंदर एक अहंकार का काम करता है प्रभु जी, सभी एक अहंकार का काम सबके मन में, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। तो ये जो भाव है ना, सबके अंदर ये काम करता है। तो जब आप पहला टारगेट करेंगे उनको, जब आप उनसे पहली बार बात करेंगे, तो हो सकता है आनाकानी करे, ना हाँ नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे उसको विनम्रता से, जब उनकी बात को थोड़ा सा फिलोसॉफिकल तरीके से जब उनको समझाएंगे, तो एक दिन मान जाएंगे। कल मैं क्लिप्स देख रहा था, तो उसमें एक आतंकवादी था, एक आतंकवादी का ग्रुप था और एक पुलिस का ग्रुप था, और एक पुलिस का हेड कांस्टेबल, मतलब नहीं पुलिस का जो कमिश्नर होता है ना, मेन होता है कमिश्नर, और एक होता है इंस्पेक्टर, और एक होता है आतंकवादी का ग्रुप। ध्यान से सुनिए प्रभु जी। तो आतंकवादी का जो ग्रुप है, एक कमिश्नर को भी पता है और इंस्पेक्टर को भी पता है कि वो आतंकवादी का ग्रुप है, और उनके कारण ही शहर में इतना कुछ झमेला, इतना बॉम्ब ब्लास्टिंग, इतने लूट मार, बलात्कार, लड़कियों का अपहरण, ये सब उनके कारण हो रहा है। ये कमिश्नर को भी पता है और इंस्पेक्टर को भी पता है। लेकिन वो जो आतंकवादी जो ग्रुप है, उनके पास ऐसी क्षमता है कि कानून उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे, कानून उनको कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अभी कैसे करेंगे? तो एक दिन एक मीटिंग हुआ, तो मीटिंग और बैठक में इंस्पेक्टर ने, बहुत सारे और भी पुलिस बैठे हुए हैं, तो इंस्पेक्टर ने कमिश्नर को वो बात बोला कि सर एक काम करते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट मार देते हैं। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं मार सकते,
बोले कि उनको मारने का तरीका है कि एक व्यक्ति जो है उनको कल फांसी लगने वाला है जो जेल में है, लेकिन वो बहुत एक्सपर्ट है। तो अगर फांसी के समय फांसी जैसे देंगे वो तो नीचे 2 व्यक्ति रहेगा, उनको पकड़ लेंगे, लोगों को लगेगा कि मर गया, पेपर अखबार में नवभारत टाइम्स में ऐसे छप जाएगा कि वो व्यक्ति मर गया और उनको पकड़ा जाएगा। तो फिर वो व्यक्ति बच गया, उनके पास लाया, बोले कि तुमको एक व्यक्ति को मारना है। किसको मारना है? एक आतंकवादी है, तुम तो ऑलरेडी देखो अखबार में आ गया, तुम मर चुके हो, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो डायरेक्ट गोली चला देंगे। तो अभी उनको तो मानना पड़ा बात को। तो जो कमिश्नर को वो पहले जो बताए थे वो डायरेक्ट ना बोला, पहले ना बोला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार रिपीटेशन करते करते समझा कि वो व्यक्ति समझ गया। उनके कितना हाई पोस्ट में है लेकिन फिर भी समझ गया ना। तो उसी प्रकार ये जो हम लोग कृष्ण भक्ति, हाँ, ये जो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार वो प्रसार है, हम लोग किसी को बोलते हैं ये भगवत गीता लोगे? नहीं लेंगे, हमारे घर में है, ठीक है छोड़ दो, ऐसा नहीं। हमें उसको प्रीच करना है दूसरे। तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, नहीं मैं जप नहीं, मैं गायत्री मंत्र जप करता हूँ। तो उनको समझाना है कि गायत्री मंत्र में क्या फ़ायदा है और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में क्या। तो जब हम लोग इस प्रकार, एक बार में तो कोई चीज़ नहीं होता प्रभु जी, मेहनत करना पड़ता है, धीरे 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 धीरे। तो जैसे वो व्यक्ति इंस्पेक्टर कमिश्नर को समझा के ही छोड़ा और अंत में उन्होंने कागज़ दे दिया, ठीक है तुम ये काम कर सकते हो। फिर उनके माध्यम से वो व्यक्ति को, गुंडा को मारा, आतंकवादी को मार दिए। तो एक तीर में 2 शिकार, मतलब पुलिस नहीं मारा उनको, कानून का कोई व्यक्ति नहीं मारा, बल्कि दूसरे को मोहरा बनाकर उनको मारा गया। तो इसे कहते इंटेलिजेंस। तो हमें अपने प्रचार में भी ऐसे टेक्निक यूज करना है। जैसे हम लोग नॉर्मल बातों में भी जब कोई मानता नहीं तो उनको बात करके समझाते हैं, तो प्रवचन भी ऐसा ही है। प्रवचन का मतलब क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो सुनता है उनको पूरी तरह से समझाना, वो सरल तरीके से समझ सके आध्यात्मिक तत्व है क्या, आध्यात्मिक सत्य है क्या। क्योंकि हम लोग इस संसार में हैं और भगवत धाम उधर है, बहुत ऊपर है। तो वहाँ की बात जब हम लोग किसी को बोलेंगे वो तुरंत उनको समझ में नहीं आएगा, इस दिमाग में, इस मस्तिष्क में नहीं आएगा। परंतु धीरे 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 जब इसको सुनते जाएंगे, सिन्नताम स कथा कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्तन हृदयंतस्थ हिभद्राणी विधुनीति सुहृत सताम। दूसरे लाइन में बता रहे कि हृदयंतस्थ, हृदय के अंदर, अभद्राणी, अभद्र मतलब इस संसार की वासना, विधुनति पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, सुहृत सताम, और भगवान वहाँ पे वास करते हैं। तो कब वास करेंगे भगवान श्री कृष्ण? जब हम लोग कॉन्टिन्यू श्रीमद् भागवतम, कॉन्टिन्यू श्रीमद् भगवद गीता, कॉन्टिन्यू कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, कीर्तन करेंगे, दूसरों को समझाने का प्रयास करेंगे। जब इस प्रकार का भाव हमारे अंदर आएंगे तब हम लोग कृष्ण तत्व विज्ञान को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण सबका हेल्प करते हैं, हाँ सबका हेल्प करते हैं। एक्चुअली मैं आज का उदाहरण दे रहा हूँ। राजापुर जगन्नाथ गए थे आज, जो वहाँ पे स्नान यात्रा हुआ, तो वहाँ पर प्रसादम मिल रहा था, खिचड़ी प्रसादम, और वीआईपी में दाल भात सब्जी और भी कुछ 2 लाइन है, एक वीआईपी और एक नॉर्मल। तो मैंने सोचा कि महाप्रभु ने कहा है तीना दो की सुनी चैनल तरो रिपिश विष्णु न अमानी न मानद न कीर्तनीय सदाहरी। निरुपमा रासेश्वरी देवी ने कहा कि नहीं, हम लोग वीआईपी में नहीं जाएंगे, नॉर्मल में चलते हैं, क्योंकि और भी लोग तो इतने देर से लाइन में हैं खड़े, अगर वो लोग देखेंगे, ये देखो जगन्नाथ देव प्रभु और निरुपमा रासेश्वरी माता जी वो दोनों वीआईपी लाइन में जा रहे हैं, तो हो सकता है उनके मन में किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा फीलिंग आए, वैष्णव अपराध हो जाए। तो हम नहीं चाहते वैष्णव अपराध, इसीलिए हम लोग नॉर्मल लाइन में जाएंगे। तो बोले कि ठीक है चलो। तो जैसे नॉर्मल लाइन में गया तो देखा कि इतना भीड़ है, इतना लाइन है और इतनी गर्मी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी वीआईपी वाला कैंसिल, तो वो अपना लॉजिक देके डाउन कर दिया कि वैष्णव अपराध हो जाए, इसलिए वहाँ नहीं जाना। बात को समझे?
अभी सेकंड जो नॉर्मल लाइन में जाना चाह रहा था, इतना भीड़ है, ये जनसैलाब, समुद्र, ये देख के मैं बोला नहीं, ये भी नहीं होगा। तो उनका बात भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं, चलो घर चलते हैं, कम बैक टू होम। घर आ गए, जो कुछ प्रसाद था कल का फ्रिज में निकाले, वो खाए। तो जब खा रहे थे तो मेरे मन में एक फीलिंग आ रहा था, हाय रे आज स्नान यात्रा का दिन है और मैं कल का प्रसाद खा रहा हूँ। जगन्नाथ के सामने गया था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के सामने, पानी भी दिया भगवान को, नहलाया भी, लेकिन उनका प्रसाद नहीं पाया। तो जस्ट मैं दो ऐसे खा रहा था, ऐसे मन में विचार आ रहा था। तो देखिए भगवान जगन्नाथ साक्षात भगवान है, इसका प्रमाण मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे खाते खाते फिर मैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रात 3 बजे से उठे हैं, तो रेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा चला गया। तो रेस्ट जैसे किए, एक माता जी का कॉल आया, हरे कृष्णा जगन्नाथ देव प्रभु जी मैं तो भूल गया आपको कॉल करने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्नान यात्रा महोत्सव, तो आप कृपा करके प्रसाद लेने के लिए आ जाइए। यहाँ पर हमारे गौरनगर में एक मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का मंदिर है छत में। तो माता जी मुझे कॉल किए, लेकिन 56 भोग का आइटम किया गया है, भगवान को भोग लगाए हैं, तो आप कृपा करके आइए। जो माता जी पहली बार नंबर लिए थे अबाउट 4 महीना पहले, उस दिन से एक बार कॉल भी नहीं किया था। जरा जगन्नाथ का प्लान देखिए, मास्टर प्लान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भक्त के हृदय की भाव को कैसे प्रभु समझते हैं और कैसे विनिमय, एक्सचेंज, आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। हाँ, यद्यपि भक्त अपने आप को कितना ही तुच्छ समझे, लेकिन भगवान अपने भक्तों को महान बना देते हैं। तो माता जी जब ऐसे फ़ोन किए तो माता जी बोले ही जा रहे, मैं कुछ उत्तर दूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाह रे जगन्नाथ, सच में अभी भी हाँ, मतलब कितना एक एक चीज, कितना भगवान श्री कृष्ण कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील, कि भक्त की प्रत्येक इच्छा को, एक एक पॉइंट टू पॉइंट को कैसे समझते हैं। तो मैंने बोला कि थैंक यू माता जी, मैं आऊँगा। तो वो मुझे कॉल किए थे 12 बजे और मैं आया 5 बजे उनके पास। तो मेरे लिए पूरा सजो के रखा था 56 भोग। तो कल्पना कीजिए, जो माता जी 4 महीना पहले नंबर लिया था, एक्सचेंज हुआ था, जस्ट उनका दर्शन करने गए थे हम, उस दिन से आज तक कोई कांटेक्ट नहीं। तो माता जी खुद ही अपने मन से बोला कि प्रभु जी मेरा तो आपका याद ही नहीं था, नहीं तो मैं 2-3 दिन पहले ही आपको इनवाइट करते। ज़रा सोचिए, 2-3 पहले ही आपको इनवाइट करते या व्हाट्सएप में कुछ एक मैसेज भेज दिए होते कि स्नान यात्रा में आपका वेलकम है, ऐसा लाइक दैट। लेकिन अचानक 12 बजे मुझे याद आया, अरे जगन्नाथ की सेवा में जगन्नाथ देव प्रभु को ही नहीं बुलाया। वो खुद ऐसे अपने मुंह से बोले, जगन्नाथ की सेवा में जगन्नाथ के सेवक को नहीं बुलाया, भगवान जगन्नाथ और जगन्नाथ देवदास। तो मैं तो आनंदित हो गया, मैं तो इतना, मेरा हृदय कि सच में प्रभु जगन्नाथ कितने दयालु है, कलियुग के अवतार कितने दयालु है भगवान जगन्नाथ। तो मैं वहाँ पर गया, जाके प्रसाद लिया, फिर घर में लाए प्रसाद, और भी जो घर में राधा माधव के लिए माला बना रहे उस सबको भी दिया, सभी प्रसाद हम पाए। तो ये है जगन्नाथ की लीला। इस संबंध में मुझे विमला देवी का वो घटना याद आ रहा है कि एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए थे। तो जब वैकुंठ गए थे, किस लिए? भगवान नारायण का महाप्रसाद पाने के लिए। तो भगवान नारायण का महाप्रसाद कैसे पाएंगे? वो तो सिर्फ उनके पत्नियों को मिलता है, लक्ष्मी, रुक्मिणी, सत्यभामा, हाँ, उन सबको 16,108 रानी को मिलता है, बाकी तो किसी को मिलेगा नहीं। तो अभी 10 मिनट्स, अभी नारद मुनि ने कहा रुक्मिणी देवी को, आप कृपया करके जिन के न प्रकार है ना, मेरे लिए थोड़ा सा प्रसादम रख देना। तो बोले ठीक है, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी।
तो अभी एक दिन क्या हुआ है, अपने आंचल में संजो के थोड़ा सा महाप्रसाद, भगवान नारायण का वो प्रसाद वो रखे हैं। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि आने के बाद बोले कि देवी माता मेरे लिए महाप्रसादम है, बोले कि जी। तो उनको नारद मुनि को दिया। तो नारद मुनि जैसे महाप्रसाद लिए बहुत आनंदित हो गए, पूरा नाचने लगा। नाचते 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 ब्रह्मलोक, नाचते 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 शिवलोक, कैलाश पर्वत। तो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा भी नाचने लगे, प्रसादम थोड़ा सा हाथ में नाचने लगा। शिव जी को मिला, शिव जी भी पूरा नाचने लगा, क्योंकि महाप्रसाद की महिमा है, भगवान का प्रसाद। हम लोग तो इस्कॉन में आके महाप्रसाद की वैल्यू को समझते नहीं, लेकिन महाप्रसाद की महिमा क्या है हम लोग को शास्त्रों से पता चलेगा। तो शिव जी इतना नाचने लगा, सभी देवी देवता डर गए। अरे शिव जी क्यों नटराज नृत्य कर रहे, अभी तो प्रलय का समय आया नहीं। तो अभी सभी देवी दुर्गा के पास गए, देवी आप थोड़ा जाके देखिए ना, आपका पतिदेव क्यों नाच रहे, अभी तो बहुत दिन बाकी है युग अंत होने में, अभी क्यों प्रलय का ऐसा कर रहे हैं। ठीक है मैं जाता हूँ। फिर दुर्गा देवी आए, प्रभु क्यों नाच रहे, अरे छोड़ो हरे कृष्ण पूरा नाच रहे ठीक। बोले क्या हुआ है मुझे बताइए ना। बोले महाप्रसाद मिला है, तुमको क्या पता। महाप्रसाद मीन्स मैं कौन हूँ, बोले तुम मेरी पत्नी हो, मैं अर्धांगिनी नहीं हूँ, यस। तो मेरा भाग, बोले कि मैं तो खत्म कर दिया। बोले हे कृष्णा, इतना गुस्सा हुई, हाँ पार्वती देवी इतना गुस्सा हुई, बोले कि ठीक है आपने मुझे महाप्रसाद नहीं दिया, याद रखना अगर पूरे संसार में विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे 84 लाख जीव जोनी चराचर के प्राणी हैं, सबको अगर महाप्रसाद नहीं खिलाया तो मेरा नाम पार्वती नहीं है। ऐसे करके तपस्या करने के लिए चले आए नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी, और नीलाचल पर्वत में तपस्या में लीन हो गए देवी पार्वती। और तपस्या में लीन हुए तो भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए बहुत दिन बाद, सत्ययुग से प्रार्थना किए थे, बहुत दिन बाद जगन्नाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण नारायण प्रकट हुए। तो बोले कि देवी तुमको आप जो मेरा तपस्या कर रहे क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए बताओ। बोले कि प्रभु पता नहीं मेरा पति किस टाइप का है, मुझे बिना देखे प्रसाद खुद खा लिए, मैं उनकी पत्नी हूँ, थोड़ा तो महाप्रसाद देना चाहिए, खुद खा लिए। अभी मैं बहुत गुस्सा हुई हूँ, एकमात्र गुस्सा हो, लोभ हो, कामना हो, सब कुछ का पूर्ण करने वाला एकमात्र आप ही है, हमारे पास तो कोई या कोई पूर्ण नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपकी तपस्या में लीन हुआ, आप मुझे बताइए। बोले कोई बात नहीं देवी, आपकी जो इच्छा है मैं पूरा करूँगा। कली युग में जब मैं नीलाचल धाम में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में प्रकट होऊंगा, तो ये जो मेरा महाप्रसाद सर्वप्रथम आपके मंदिर में जाएंगे, विमला देवी के मंदिर में। जो पार्वती देवी वो विमला के रूप में प्रकट होंगे, तुम विमला बनोगी, और मेरा जो महाप्रसाद पहले तुम्हारे पास जाएंगे विमला देवी, और वो उसके बाद विमला को भोग लगने के बाद वो जाएंगे आनंद बाजार में, और आनंद बाजार में वो महाप्रसाद सारे संसार को मिलेगा। तो ये होता है महाप्रसाद की महिमा। तो अल्टीमेटली मैं जो सोच रहा था कि भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, राधा माधव, नृसिंहदेव, पंचतत्व, ये कोई पत्थर का विग्रह नहीं है प्रभु जी, ये चीज़ हमें समझना है। ये कोई पत्थर का विग्रह नहीं है, साक्षात भगवान है। ये तो हम लोग खुद अंधे हैं, काना है, मूर्ख है, महामूर्ख है, इसीलिए हमें समझ नहीं आता, इसीलिए हमें कुछ भी समझ नहीं आता। भगवान इतने करुणावान है, इतने दयालु है, हमें दर्शन देने के लिए, हमारा पालन पोषण भरण पोषण सब कुछ वही कर रहे हैं। हमें इसको समझना है और इस अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना है। तो पुण्यगंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्यसु। जो व्यक्ति जितना तप करता है, जो जितना तप करता है, भगवान बोलते मैं तपस्वियों का तप हूँ। तो अगर कोई तपस्या नहीं करता, इसका मतलब भगवान उनके साथ नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान उनके साथ नहीं है, लेकिन कृपा कि हमें तपस्या करना है, मंगल आरती आना है, 16 माला से ज़्यादा जप करना है, भागवतम भगवद गीता का अध्ययन करना है, पठन पाठन करना है,
तपस्या करना है। जितना हम लोग तपस्या करेंगे भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, उतना ही हमारा जीवन मंगल होगा। तपस्या क्यों थी। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के इस अनुवाद के तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय होता है। कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण भावनामृत का अर्थ होता है हर समय, हर क्षण, हर परिस्थिति में हमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है, भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण गाना है, कीर्तन करना है। बस कृष्ण रिलेटेड तो सब कुछ कृष्ण होना चाहिए। जब हम लोग इस प्रकार मंत्र जप करेंगे, भागवतम को अध्ययन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए, तब भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान यद्यपि कितना ही दूर क्यों ना हो, प्रेम एक ऐसा संबंध होता है, व्यक्ति कितना दूर देश में अवस्थित क्यों ना हो, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। जैसे आपका बेटा रहते हैं अमेरिका में, लेकिन फिर भी तो कभी कभी आता मेरा पुत्र कैसा है, तो प्रेम ऐसा चीज़ है। उसी प्रकार भगवान भी सोचते हैं कि मेरा पुत्र कैसे है। गोलोक वृंदावन से, वैकुंठ धाम से वो अपने इस संसार के जीवों के लिए सब समय चिंता करते रहते हैं कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा पुत्र कैसा है, कैसे उनको इस दुखमय संसार से उनको मुक्त कराकर अपने धाम में, अपने साम्राज्य में लाकर मैं उनको सुखी बना सकूं। भगवान श्री कृष्ण सब समय इसका चिंता करते रहते हैं। तो हमें इसको समझना है। हर कोई इसको समझ नहीं पाते, लेकिन जो समझ गया वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा, जो समझ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लास्ट में दूंगा। जैसे आप एक पिता है और आपके 4-5 पुत्र हैं और उनमें से आपका एक बहुत बड़ा कंपनी है। तो कंपनी में यद्यपि 5 पुत्र हैं, सभी अलग अलग, उनमें से जो व्यक्ति, जो लड़का आपके मनोभाव को समझ गए कि पिताजी कंपनी में प्रमोट करने के लिए, कंपनी को पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैलाने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, अगर वो मनोभाव उनको थोड़ा बहुत समझ आ गया तो आप पहले काम उनको देंगे, आप अपना पूरा दायित्व उनको देंगे, बेटा तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो उसी प्रकार जब कोई जीवात्मा समझने लगता है कि भगवान श्री कृष्ण इतना प्रसन्न होंगे अगर हम ये करें, 64 माला जप करें, निर्जल एकादशी के दिन पानी नहीं पीएंगे तो भगवान इतना प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बार बार ये तपस्या करेंगे, तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का मैं तप हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और इसी से हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो इस प्रकार आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।